सिर्फ खुदा की तरफ लगाएं ताकि इस्लाम के जरिए हम बरकत पाए। मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ाते अजल खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुदा बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा साथ हो। तो अजीजों तैयार हैं आज लोग आप लोग के कलाम खुदा के लिए? यस। लोग ज्यादा हैं, आवाज थोड़ी है। आप लोग तैयार हैं आज कलाम खुदा के लिए? यस। तो आसमानी नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोस्तों ये है शुक्रगुजारी जिंदा खुदा की कि उसके लोग हमेशा उसके पाक कलाम को जपने के लिए, पाक सुखन को जानने के लिए तैयार होते हैं। बेशक आमीन। अजीजों आज का कलाम खुदा जो हम पढ़ने को है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। नहीं, फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 से 7 आयत। कितनों के पास बाइबल मुकद्दस है? सर आपकी सारा साहब आपकी कर दो जीनियर में सारी फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 से 7 आयत। जो भी निकाल ले वो ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 से 7 आयत। उसने अगरचा जी 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 यही है। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। अजीजों आज का कलाम खुदा आपने सुना पढ़ा। कितने बहन भाई हैं जिन्होंने ये कलाम खुदा या आयत मुकद्दसा ये आयत पहली बार सुनी हो? फर्स्ट टाइम। जी ये बड़ी बात है कि उन्होंने खुद ही बताया। जी अमन साहब आपने भी? सर भी पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा आप बाकी जितने सबने सुनी हुई है? पूछ लेना तो फिर तुम्हारा मतलब बहुत तेरे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने आयत मुकद्दसा फर्स्ट टाइम सुनी। तो आयत मुकद्दसा में कुछ यूं मरकूम है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। ये किसके बारे में बात हो रही है? कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं? गलत जवाब हो गलत भी दे सकते हैं, सही हो सही भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम सब सीखने के लिए आए हैं, सीखेंगे। जी अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में चीज ना समझा, उसने अपने आप को भी खाली कर दिया और खादिम की सूरत, यानी किसी ऐसी शख्सियत की बात हो रही है जी खुदा की सूरत ही खुदा के बराबर ही, फिर वो खादिम बन गया और इंसान नारगा हो गया। खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे। अब आप देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि वो इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसानों के मुशाबा हुआ वो बाद में, तो पहले क्या था? जी आपने पढ़ा ना कि उसने अगरचा जो खुदा की सूरत पर था, अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गए। जब आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। गो के आज की हमारी इबादत और कलाम खुदा का जो मजमून है वो है मौत और आलम अरवाह।
क्या है? मौत और आलम अरवा लफ्ज सुना है आपने? आलम अरवा सुना है? किस किताब में सुना है? बड़ा मशहूर लफ्ज है ये आवाज आई थी यहां से गई क्या? हाँ, मुकाशफा की किताब है, आपने सुना, बिल्कुल ठीक सुना है। मौत और आलम अरवा। मौत लफ्ज बचपन से जानते हैं हम। मौत का पता है किसी को क्या मतलब है? मर मर जाना, ठीक है। मौत तो दूजे लफ्ज है जो मर जाना कहते हैं। लफ्ज का मतलब क्या है? मरन दा चलो मतलब की है, मर जाना मतलब की है। एक लफ्ज है लड़का, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं लफ्ज लड़का। लड़के का क्या मतलब है? तो नया कहने पे हो रहा मुंडा। ये लफ्ज है, लफ्जों के मतलब होते हैं, इनके मफहूम होते हैं। खुदा लफ्ज है, खुदा, खुदा लफ्ज का क्या मतलब है? बाइबल लफ्ज है, बाइबल का क्या मतलब है? यसु लफ्ज है, यसु एक लफ्ज है, इसका क्या मतलब है? जी क्या कह रहे हैं आप? आपका नाम क्या है? हाँ? गजल। गजल के लिए एक बार जोरदार ताली। ये नाम इनके मतलब होते हैं। अब आप बचपन से जानते आ रहे हैं, बाइबल एक लफ्ज है, फजल एक लफ्ज है, शरीयत एक लफ्ज है, खुदा एक लफ्ज है, यसु एक लफ्ज है। इसी तरह मौत एक लफ्ज है। मौत, मर जाना, इसका मतलब क्या है? जिंदगी से खाली, जिंदगी से खाली हो जाना, ठीक है। मौत का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह खरूज कर जाना, यानी कि आपकी अब मुंतकली होगी किसी और जगह पर। जुदाई, खरूज कर जाना। जुदाई मतलब जे तुसी मर गए हो तो ਤੁਹਾਡੀ जुदाई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ वालियां तो हो गई। मर जाना। टॉपिक हमारा क्या था कि आज का हमारा मजमून है मौत और आलमे अरवा। आलमे अरवा किसे कहते हैं? देखिए, इससे पता क्या होता है, इससे हम ये हिसाब लगाते हैं कि हम सुनते तो हैं लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता। और जब किसी चीज का मतलब ना पता हो, तेरा मतलब बस सही सुन ही जा रहे हैं, और फिर हम सुन सुन के सुन हो जाते हैं। आलमे अरवा का क्या मतलब है? बड़े मशहूर जमाना लफ्ज, मुकाशफा की किताब में ये दो लफ्जों को मिलकर बना, आलम और अरवा। आलम और अरवा। ये पेंसिल अभी छोड़ दे, मैं आपको लिखवा दूंगा जो लिखवाना। आलम और अरवा। आलम कहते हैं दुनिया को, लोगों को, और अरवाह कहते हैं नीचे। नीचे जो आप देखते हैं जमीन के नीचे या कब्र के नीचे। एक लफ्ज है आलम बाला, आलम बाला पर होश आना, ये भी लफ्ज आपने मुकाशिफा में सुना होगा। तो बाला का मतलब है ऊपर, आलम का मतलब है दुनिया, लोग, यानी कि ऊपर के लोग, यानी जो आसमान के लोग हैं, आसमान की पब्लिक है, आसमान की कलीसिया है। और आलम अरवा जो जमीन के नीचे है, जो नीचे की दुनिया है। आज का हमारा टॉपिक है मौत और आलम अरवा। और हमने मरकजी आयत पढ़ी फिलिप्पियों की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी छठी सातवीं आयत। मौत और आलम अरवा। मौत अजीजो, लफ्ज मौत पर गौर करेंगे तो मौत का बड़ा आसान लफ्ज का मतलब है कि खरूज कर जाना, आपकी हालत में तब्दीली आ जाना। पहले आप जिंदा थे, चलते फिरते थे, लेकिन अब आप सकन हो चुके हैं, फ्रीज हो गए, खत्म हो गए। अब आपका जमीन पर कोई बुखरा नहीं है, जमीन पर अब आपका कोई काम नहीं है, अब आप कब्र में चले गए। मौत आ चुकी है आपको। क्या आ चुकी है? हमारे अजीजों को भी मौत आती है, आती है कि नहीं? बड़े अजीज हमने अपने हाथों से भी दफनाए हैं, वो भी मर जाते हैं। गैर अक़वाम के लोग हैं, वो भी मर जाते हैं, हमारे भी लोग मर जाते हैं जी। तो जब हमारे लोग भी मर जाते हैं, गैर कौम के लोग भी मर जाते हैं, तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या हुआ? निजात नहीं है सच्ची उनके पास, हमारे हमारे पास मौत तो हम में भी है, निजात याफ्ता होने के बाद भी मौत है, लेकिन मरने के बाद सच्ची मौत का मजा जब यीशु मसीह मरे तो इंसान का मरना तो जबरदस्त, वाह, बिल्कुल ठीक का। ओल्ड टेस्टमेंट किसने पढ़ा है? पुराना अहदनामा, जिसे नया पहला अहदनामा भी कहा जाता है। 39 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट, पैदाइश से मलाकी नबी तक, किसने पढ़ा है?
ये मेरे जितने स्टूडेंट है ना, ये गीत इस तरह गाते हैं, लेकिन उनकी कभी स्टडी देखिएगा। उन्होंने रातें दी अपनी, क्या दी है? रात को आना है 10 बजे से, सुबह जाना है 7 बजे, जाके नौकरी पे जाना है। मैंने अभी 2-4 नाम लिया आपके सामने, वकार का जो उधर इधर आया है, मेरे थोड़े को ज्यादा समझे। विशाल को आप विशाल को जानते हैं भाई, शहजाद हो गए। आप लोगों से नई नई रफाकत है, आप भी इस तरह हो जाएंगे। गीत गाए, जबूर गाए, लेकिन याद रखिएगा जब आप आसमान को जाएंगे तो आपके अंदर ये कलाम होना चाहिए, वरना वो भी मार देने तो मार रहा भी जाना ही है। अगर आपने 39 किताबें पढ़ी होती, ये कलाम ही सब कुछ है। आपकी मां आपको नहीं बचाएगी ऊपर, ना आपका भाई आपको बचाएगा, ना आपका बाप आपको बचाएगा, सिर्फ बचाएगा तो एक कलाम खुदा बचाएगा बस। तो आप सोचें, हम इसे ही नहीं पढ़ते। कितने बहन भाई हैं जो बिना नागा रोज कलाम पढ़ते हैं? 2025 की चले बात कर लेते हैं। गजल पढ़ते हैं रोज। कहां से स्टार्ट किया आपने? तो कहां तक पहुंचे आप? पूरा पढ़ लिया आपने? तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने एक लफ्ज सुना होगा, अगर आप पढ़ेंगे अभी जरूर पढ़िएगा आप लोग। हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में या पहले अहदनामा में एक लफ्ज है, जैसे मिसाल के तौर पे दाऊद नबी ने जब मरना होता है तो उनके लिए लफ्ज मरना नहीं लिखा, उनके लिए वो अपना अबाओ अजदाद के साथ सो गया। क्या है लफ्ज? आपने लफ्ज सुना है, मसीह में सो गए। मसीहों के लिए लफ्ज मरना बना ही नहीं है। मसीहों के लिए लफ्ज क्या बना है? मरने वाले का मतलब है ये खत्म, अब ये नहीं उठेगा, अब ये उठेगा कहीं और, किसी और वक्त के लिए। तेरा सुता हुंदा है वो। आपके हमारे जब मर जाते हैं, असा पिट पिट के अपना बेड़ा गर्क किया होता है, मैं भी नाल ही जा रहा है। हाँ? तो ये तो एक मसीही काम है। अगर आपको मसीह के पास जाना है तो आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आपको मौत को कबूल करना पड़ेगा। फर्क यह है कि अब आपने मौत हासिल कैसे की। वो तुई शुगर ना मार गए, तुई बीमारियां ना मार गए, तुई नशे ना मार गए, ट्रक थले आके मार गए, गोली खा के मार गए, या फिर यीशु दी मुनादी करते हुए मार गए। इसके लिए क्या कभी आपने नुकसान उठाया? आपने अपनी जान क्या मसीह के लिए कभी दी? आपने कभी अजियत मसीह के लिए उठाई? यह फर्क है मसीह में मरने को। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि मसीह में की हुई मेहनतें कभी रायगा नहीं जाती। मसीह में आप कोई भी मेहनत करते हैं, चाहे चप्पल उठाने से लेके कलाम खुदा को पेश करने तक, अपनी कौम से लेके गैर कौमों तक, आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। मौत का मतलब है खत्म हो जाना, जुदाई आ जाना। लेकिन अजीजों, मसीह में जब आप मेहनत करते हैं तो आप मरते नहीं बल्कि सोते हैं, और सुता होया बंदा उठ जाता है। हालेलुया। आपका मेरा ईमान है कि हमारे अजीजों अकारिब जो जिंदा खुदा पर ईमान रखे हुए हैं, वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो मसीह में सो गए हैं और एक दिन उठ जाएंगे। यहां पर जब आप खुदावंद यीशु मसीह की इस जिंदगी को देखते हैं तो लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली किया। ऊपर वाली ऐसे पढ़ते हैं, उसने अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, खुदावंद यीशु अल मसीहा खुद खुदावंद खुदा है। खुदा के बराबर होने को कब्जा में चीज, खुदा के बराबर होना, खुदा के बराबर खुदा ही हो सकता है। उन्हें उस चीज ਨੂੰ अपने कब्जे च रखा, बल्कि की कीता अपने आप को खाली कीता। फिर की कीता? खादिम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे, यानी इंसानी जिस्म लिया उसने। और आगे लिखा है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होने को होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। सलीबी मौत आगे जब देखते तो इस वास्ते खुदा ने भी उसे इतना बहुत सर बुलंद किया, और लिखा है उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानी और जमीन के नीचे रहने वालों का। और आगे लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। अजीजों, मौत सभी को आनी है। केड़ा केड़ा
जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ना मिलना है, जो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं कि नहीं? सभी जाना चाहते हैं। तो अगर पूछा जाए मरना कौन कौन जानता है? मरना कोई नहीं चाहता। तो मरे बगैर कैसे जाएंगे? हालांकि बाइबल मुकद्दस आप देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में जिंदा खुदा फरमाता है कि जब आप मुकद्दस मजमा फराहम करते हैं, मेरे कलाम के या मेरे नाम का प्रचार करते हैं, तो मैं अपनी बादशाही मान लगा चुका। लेकिन आप लॉजिकली बात देखें, लिटरली जब आप बात करते हैं, तो आपको मसीह की बादशाही में जाने के लिए इस बदन को, इस खैमा को गिराना पड़ेगा। आपको भी मौत का मजा चखना पड़ेगा। बड़े बड़े नबी, अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर ने मौत का मजा चखा। आपको और मुझे भी मौत का मजा चखना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है, क्या हम तैयार हैं कि हम जब मरें तो हम मसीह में सो गए हैं या मर गए हैं? जिनके अंदर कलामे खुदा होगा, पाक सुखन होगा, उनके लिए तो मसीह ने आपने आयत पढ़ी कि मसीह उनके लिए मर गया। अब वो मरेंगे नहीं, बल्कि मसीह में सोएंगे। अजीजों, बहुत ही जबरदस्त बाबरकत हमदोसना, और ऐसी ही हमदोसना होनी चाहिए। लेकिन एक चीज की कमी है, और वो है कलाम की। कलाम की कमी को पूरा कीजिए। आप जब किसी की रूह बचाएंगे, तो वहां पे आप गीत जबूर नहीं गाएंगे, वहां पे आप कलाम सिखाएंगे। अगर कोई बच्चा नशा करता है और बेतहाशा नशा करता है, उसके माँ बाप कहते हैं पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, क्या वो दुआ से नशा छोड़ देगा? वो डबल करेगा। वो नशा छोड़ेगा तो कलामे खुदा के वसीला से छोड़ेगा। जब उसके अंदर ये कलामे खुदा जाएगा, उसके दिल पे चोट लगेगी। आप देखते हैं कि बड़े बड़े ऐसे लोग जो नशे में चूर रहते हैं, कभी उनके सामने इस मसीह के कलाम को लेकर जाए, वो आपको बताएंगे कि हमारे दिलों पर ठेस लगी। अभी बात कर रहे थे हम ईसा नगरी की, तो ईसा नगरी में बिल्कुल ऐसी सिलसिला था। और आप देखते हैं कि नशे के मामले में उनकी एवरेज क्या है। तो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मुश्किल काम करना वहां पर था। तो ये काम है कि अब आप जब कलामे खुदा की दो धारी तलवार को लेकर जाएंगे, तो तभी आप किसी की रूह बचा सकेंगे। मसीह यस्सु ने हमारे लिए जान दी। वो क्या कहता है कि मैंने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया। किससे? खुदावंद खुदा थे वो। यहोवा एलोहिम खुदा बाप के साथ थे। लड़के लफ्ज का मैंने मतलब पूछा, तो लड़के लफ्ज का मतलब है निकला हुआ। क्या है? निकला हुआ। और यीशु मसीह कहते हैं मैं बाप में से निकला और दुनिया में। मौत का मतलब है जुदाई, लेकिन सोने का मतलब है कि आप परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्परेरी रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उठ ही जाएंगे। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को आते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, यहां से भी पता चलता है कि बाइबल नहीं पढ़ते। आप और मैं वो लोग नहीं है जो यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में जब आप पढ़ते हैं, तो जिंदा खुदा का सूरमा मुकद्दस पत्रस कैफा चट्टान अपने खत में फरमाता है कि आपको और मुझे ये जो जिस्म दिया गया है, आपको और मुझे ये जो खैमा दिया है, ये एक दिन ढा दिया जाएगा। लेकिन पहले जब मुकद्दसों के साथ जिंदा खुदा आएगा, यीशु अल मसीहा नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा, पूरी ललकार के साथ आएगा, अपनी फौजों के साथ आएगा। तो जब वो आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, तो पहले तो वो जो मुर्दा है, जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में सोते हैं, वो उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे और आसमानों पर जाएंगे। और उसके बाद है भाइयों, हम जिंदा खुदा का सूरमा फरमाता है कि मैं आपको भेद की बात बताता हूं कि हम जो इस बदन में है, हम ऐसे तो ना जाएंगे, लेकिन ये बदन, ये खून निकाल दिया जाएगा और हमें जलाली बदन दिया जाएगा। हमें जलाली अकदस, हमें जलाली मुकद्दस, हमें जलाली जिंदा खुदा की हैकल बनाया जाएगा। अब जब जलाली बदन दिए जाएंगे, तो पहले तो वो जो मुर्दे कब्र का सीना चीर के, जमीन का सीना चीर के आसमानों को गए, उसके बाद हम भी जाएंगे आसमानों पे और जिंदा खुदा का आसमानों पर वेलकम करेंगे। हम वो नहीं जो नीचे देखेंगे, क्योंकि यीशु उनको मारने के लिए आएगा। यीशु उनको अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा। यीशु अल मसीहा अपने कलमा से उनको तबाह करेगा। हम वो है जो यीशु का इस्तकबाल हवा में करेंगे। हालेलुया! जिंदा इस्तकबाल के लिए जोर करता हूं। अजीजों, आप और मैं आखिरी नरसिंगे के साथ उठा लिए जाएंगे।
नीचे रहना हमारा काम नहीं है। मौत हमें नहीं आएगी। हम अगर सोएंगे तो हम मसीह में सोएंगे। फर्क इतना है कि क्या कलाम खुदा आपके अंदर है? क्या ये खुदा का पाक कलाम आपके अंदर है? आपकी मां आपको छोड़ जाएगी, फौत होने हैं सबने। आपका भाई आपको छोड़ जाएगा, आपकी बहन आपको छोड़ जाएगी, सब आपको छोड़ जाएंगे। जिंदा खुदा कहता है, लेकिन मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूं, मैं तुझे कभी यतीम ना छोड़ूंगा। मुकद्दस अलीशा की अक्सर मैं मिसाल देता हूं। कितने साल पहला मार गया, गैर कौन सा फौजी और हड्डियां लग गया। देखें, कहने को तो अलीशा मरा हुआ ही था, कहने तो मरे ही सी। कैसे बच गया वो? कलाम खुदा की वजह से। आपको पता है, आपको मुझे कट लगता है, हमें जख्म आते हैं। आखिरी बात करने को आपसे, हमें जख्म आते हैं, हम डॉक्टर के पास कभी नहीं भी जाते, वो ठीक हो जाते हैं अपने आप। ऐसी है जी, अपने आप को हम जादू तो करते नहीं कि वो जो ठीक हो गए। आप दुआ ना भी करें फिर भी वो ठीक हो जाएंगे। होते हैं कि नहीं? कैसे ठीक होते हैं? हिंदुओं के भी ठीक होते, मुसलमानों के भी ठीक हो जाते, क्रिश्चियनों के भी ठीक हो जाते, यहूदियों के भी ठीक हो जाते। ये क्या सिलसिला है? कभी आपने नोट किया, हल्की सी छुरी लगी हो तो वो कट जो है वो बंद हो जाता है, ठीक हो जाता है। इंसान के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो जख्म ठीक हो जाते हैं। ये खुदा की एक अल्टीमेट इंजीनियरिंग है इंसान के ऊपर। खुदा ने इंसान को एक इंजीनियरिंग के तौर पर बनाया। सारी साइंस, सारी दुनिया के अलूम और सारी ही इंजीनियरिंग इंसान के अंदर पाई जाती है। भाई कट लग गया, कोई आपने मेडिसिन भी नहीं ली, लेकिन वो ठीक भी हो गया, हील भी हो गया। ये जिंदा खुदा की कुदरत है अजीजों। आपने हड्डी सुना होगा, हड्डी और जोड़ के अंदर एक लफ्ज होता है बोन मैरो। बोन मैरो कहते हैं जिसे गूदा कहा जाता है। अक्सर यही पाए तो नहीं काट दे, खान लग गया, वो ही है बिल्कुल। उस बोन मैरो में खुदा ने इतनी कुदरत रखी है कि वो बोन मैरो के अंदर तमाम नए खुलिये जो है, ब्लड सेल्स जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल हो या रेड ब्लड सेल हो, प्लाज्मा हो, प्लेटलेट्स हो, वाटर हो, वो सब उसके अंदर से खारिज होता है ताकि उस जख्म को जाके हील किया जाए। ये खुदा की कुदरत है। ये खुदा की क्या है? कुदरत है। अगर आप मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं और आपके अंदर कलाम नहीं है, तो जिंदा खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि मेरा कलाम तेरी हड्डियों को चिकना करता है। ज़बूर की किताब में लिखा है मेरा कलाम तेरी हड्डियों को चिकना करता है। और नए अहदनामा में जब आते हैं तो वो कहता है मेरा कलाम दोधारी तलवार जो बंद बंद गूदे गूदे में से भी होकर गुजर जाता है। बंद किसे कहते हैं? बंद बंद किनको कहते हैं? बंद जॉइंट, जोड़। बंद कहते हैं ये जोड़, ये जोड़। बांधने नु कहते हैं। गूदा किसे कहते हैं जी? गूदा मैंने अभी बताया, बोन मैरो को। बोन मैरो, आपकी हड्डी, आपकी बोन मैरो के अंदर से कलाम खुदा चला जाता है। कलाम आपकी हड्डी के अंदर होना चाहिए, कलाम आपके बोन मैरो के अंदर होना चाहिए। अभी हम दुआ कर रहे थे दिल के लिए, तो बाइबल में लिखा दिल हिलेबाज है, लेकिन दाऊद नबी फरमाते हैं मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह। कितनी बड़ी बात है। सारा आपकी जिंदगी का प्रोसीजर एक ही जगह पे आके रुक जाएगा और वो है कलाम। हम दो सना खुदा के लिए, इंसानों के लिए है पाक कलाम। और आपको और मुझे खुदा ने भेजा है कि आप खुद भी बचें और आपकी मां आपको छोड़ जाएगी, आपका बाप आपको छोड़ जाएगा, आपकी बहन आपको छोड़ जाएगी, आपके अजीजो अकारिब आपको छोड़ जाएंगे, आपका दौलतमंद पड़ोसी आपको छोड़ जाएगा, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ जाएंगे, हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आप जब मर जाएंगे, आप जब मसीह में सो जाएंगे, तो आप तब भी जिंदा होंगे। और सबूत के तौर पे जिंदा खुदा ने हमें मुकद्दस अलीशा बताया कि अलीशा नबी को देखो कि कैसे वो मर गया, उसकी कब्र भी है। और उसकी कब्र को जब ऐसे फौजियों ने जो नामख्तूम थे, जो गैर कौम से थे, जो ऐसे लोग थे यहोवा खुदा को जानते नहीं थे, बेएतकाद लोग थे, उन्होंने जब उस कब्र को खोदा, उस खड्डे को खोदा, तो उन्हें नहीं
था पता ये सैकड़ों साल पहले किसकी हड्डियां हैं। उन्होंने अपने फौजी को पकड़ के जो मर गया था उसे फेंक दिया। लेकिन याद रखिए उन हड्डियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उन हड्डियों के अंदर, उन गूदे के अंदर, उन तमाम स्केलेटन के अंदर जिंदा खुदा का पाकलम था। और जिंदा खुदा का पाकलम हड्डी के अंदर भी हो, चाहे वो गैर ईमान का फौजी हो, पाकलम को लगते ही वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। दुनिया में तो पाकलम के लिए फिर से जोर करता है। यह है कलाम की कुदरत। अलीशा का मरया सी, लेकिन हमसे पूछे, बाइबल से पूछे, वो जिंदा ही था। जिन हड्डियां दिया मुकद्दस ने, वो आप कैसा मुकद्दस होना। हड्डियां इतनी पाक है कि गैर ईमान वाला ना मख्तून बेएतकाद फौजी मुर्दा से लगा और वो जिंदा हो गया। तो अजीजों पढ़िए कलाम को। कलाम खुदा आपको इसी जमीन पर रहते हुए आसमान की सैर करवाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।